राकेश जी, बीजेपी में राम मंदिर का निर्माण हो गया, आप लोगों ने इसको बार बार भुनाने की कोशिश की, उपलब्धि के तौर पे बताया, लेकिन उसी अयोध्या की बात करते हैं, वहां पर लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 30+ सीटों पर परफॉर्म कर रही है शुरुआती रुझान में। अभी इंतजार करिए, 80 में 80 हम आगे जाएंगे। और रही बात कामकाज के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है, जो 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, उस आधार पर हम चुनाव लड़े। किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व, नीति और नियत, और हमारे पास मोदी जैसा वैश्विक नेता है जो नैतिकता और भरोसे का प्रतीक है। हमारे पास योजनाएं थी, नीति थी और नियत भी हमारी साफ थी। पर ये क्या बड़ा अपडेट रुझानों में समाजवादी पार्टी तो बीजेपी से भी आगे निकल गई। आइए अपडेट ले लेते हैं, क्या अपडेट है। इलेक्शन कमीशन दे रहा है समाजवादी पार्टी 37 सीट पे, कांग्रेस 6 सीट पे, आरएलडी 1 और बीजेपी मात्र 27 सीट पे आगे चल रही है। रुझानों में इलेक्शन कमीशन की साइट है 72 सीटों में का रुझान आया है। अभी इसमें समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर है। अभी ये रुझान है, आगे देखिए, आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ये जब जैसे जैसे बौछारें जिस पर पड़ती हैं, वो तपिश में थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आती है। आयुष, बिल्कुल पूजा, और सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है अमेठी से। केएल शर्मा स्मृति ईरानी के खिलाफ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वो अमेठी सीट जहां कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, वो अमेठी सीट जहां किसी भी समाजवादी पार्टी के विधायक ने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, उस अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और गांधी परिवार का जो गढ़ रहा है, जिस रणनीति के तहत केएल शर्मा को उतारा गया था, वो बड़ा फैक्टर। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, सुनते एक बार। दिल्ली में सारी की सारी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कोई खड़ा कर लिया उन्होंने, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जीत रहे हैं हम। अब की बार 400 के पार जाएंगे। राहुल ने भी बोला 295। अरे वो तो गाना गाया है सिद्धू मूसावाला का, खुद ही गाना गा के बता दिया, कोई सीरियस नहीं है। उनके आंकड़े पर कौन यकीन कर रहा है। तो शहनवाज हुसैन को आपने सुना, 7 सीटों पर जीत का दावा दिल्ली में। लेकिन तस्वीर बदल रही उत्तर प्रदेश के, देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, जहां 2014 में बीजेपी को 72 सीटें मिली थी। और जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए। जैसे अभी रुझान आ रहे हैं, जनता ने विश्वास दिखाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे, जनता ने आशीर्वाद दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उसके साफ आंकड़े जो अभी 277 सीटों के जो शुरुआती रुझान है, उसमें 182 पे इंडिया आगे है। तो उससे साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए